आपका बच्चा कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, घोड़ी का बच्चा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका 100% आपका वो हमेशा आपकी घोड़ी आपकी ठान देती है, तो आपको हमेशा उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कई लोगों के घोड़ियों के बच्चे होते हैं जो छोटे बचपन में ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि देखभाल करते हैं लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिससे कि करनी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण गुजर और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं खुद पशु पालक हूं और मैं खुद घोड़ियों की देखभाल करता हूं और मेरे पास खुद के पास घोड़ियां हैं। दोस्तों मेरे पास एक सेल परचेज का काम भी करता हूं और मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों नया नया चैनल बनाया तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि घोड़ियों के छोटे बच्चे होते हैं जो ज्यादातर एक्सपायर हो जाते हैं। उसका कई अपन ने 1-2 लाख 2-3 लाख रुपए अपन देके फीस देके अपन अपनी घोड़ियों पे घोड़े डलवाते हैं, फिर भी वो बच्चे अपने को नहीं मिल पाते। दोस्तों बड़े दुख की बात होती है। दोस्तों एक पशु पालक के लिए हमें पता है दोस्तों कि कितना बड़ा दुख हो जाता है एक घोड़ी का जब बच्चा एक्सपायर होता है। दोस्तों ये क्या होता है कि अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपन ये चीज कर बैठते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है दोस्तों, अपनी घोड़ी अगर अपन ठान देने वाली होती है तो उसको दोस्तों अपने को इस तरीके से इसका अस्तबल बनाना चाहिए जिससे कि अपने को ऐसा लगे अगर अपन रात को भी अगर अपन कहीं पे चले गए, अपनी घोड़ी अगर ठान दे देती है तो अपनी जो बच्चा होता है उसको कोई भी इंजरी ना हो। ये उसको पहले से तैयार कर देना चाहिए। दोस्तों अपने अपने सबके तरीके अलग अलग होते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से लगभग ये चीजें सब कर ही लेते हैं। दोस्तों ये कोई बताने वाली बात नहीं है इसमें। नई बात दोस्तों ये है कि आपका बच्चा अगर घोड़ी ने आपके ना ठान दे दिया दोस्तों, तो लोग बात क्या करते हैं, उसको पूरे अस्तबल को साफ कर देते हैं। अस्तबल को साफ कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अस्तबल को इतना साफ कर, जो फर्स्ट दिन जो गंदगी हुई है उसको तो साफ कर देना चाहिए, लेकिन जो सेकंड दिन होता है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि जो घोड़ी लीद कर रही है, लीद को तो आप साफ करेंगे दोस्तों, लेकिन क्या होता है कईयों के मैट के होते हैं दोस्तों। तो मैट में तो क्या है कि कोई गंदगी होती नहीं है दोस्तों, साफ सूफ हो जाते हैं, लेकिन मैट का भी कई नुकसान होते हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैट का जो लेके उसको अलग सब्जेक्ट अपना वीडियो बनाएंगे, उसको मैं आपको बता दूंगा। उसके अंदर हम बात करने वाले मिट्टी के जो अस्तबल होते हैं उसमें दोस्तों लोग क्या करते हैं, उसको साफ, वो अपने को उसमें साफ नहीं करना है, तो फिर उसको बोले साफ क्यों नहीं करना है, ये भी एक सब्जेक्ट है। साफ क्यों नहीं करना है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि साफ अगर आप अस्तबल को साफ करोगे तो आपका बच्चा मिट्टी खाएगा। उसका कारण ये होता है दोस्तों, अगर आप अस्तबल साफ करोगे, आप उसमें नई मिट्टी लाके डालोगे ना, तो दोस्तों बच्चा 100% मिट्टी खाएगा और 100% मिट्टी खाने के बाद में आपको रिजल्ट पता है कि क्या होगा। आपको करना क्या है कि कम से कम 2 महीने तक आप उसकी हल्की फुल्की साफ सफाई करते रहिए, और अगर आपको ज्यादा गंदा लगे तो उसी मिट्टी को खोद के उसके अंदर चूना वगैरह वो सारी चीजें आप डाल के उसको वहीं पे स्थिर कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका बच्चा मिट्टी कभी नहीं खाएगा दोस्तों। चाहे आप उसको कहीं पर भी बांधोगे ना, तो दूसरी जगह पे मिट्टी खाएगा, उस जगह पे कभी मिट्टी नहीं खाएगा। इसलिए दोस्तों अपने अस्तबल को ज्यादा साफ सफाई से नहीं करना, मतलब कम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है आपका बच्चा मिट्टी नहीं खाएगा, आदत ही नहीं डलेगी उसके अंदर। दूसरी बात होती है दोस्तों कि अपने बच्चे को फीड कब देना स्टार्ट करें कि जिससे कि अपने को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अपने बच्चे को फीड देना स्टार्ट करना चाहिए कम से कम अपने को 2 महीने के बाद, तो अपने को उसको दूध स्टार्ट करना चाहिए। 2 महीने के बाद अपने को उसको आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम को देना चाहिए। फिर जब 2 महीने तक, तीसरा महीना अपने आधा लीटर दिया, आधा दूध लीटर के अंदर दूध के अंदर आप उसको कई बार कहीं पे तो उसको 1-1 चम्मच डाल दिया करो, मतलब राई का 1-1 चम्मच हमने अपने डाल दिया। उस चम्मच को आपको डालने के बाद में उसमें क्या, उसको जो कीड़े है ना पेट में वो उसके नहीं होंगे, कम होंगे। फिर हो जाते हैं दोस्तों तीसरा महीना चल गया। तीसरे महीने होते हैं दोस्तों अपने को क्या करना है, उसको 2-2 केजी कर देना है। सॉरी, मतलब कि 1 केजी सुबह 1 केजी शाम को, 2 लीटर हो गया सर, मतलब 2 लीटर एक दिन का हो गया उसके अंदर दूध। 2 लीटर एक दिन का दूध हो गया दोस्तों, तो फिर आपको क्या, वो चारा पानी स्टार्ट कर देगा। तीसरे महीने में लगभग खाना स्टार्ट कर देते हैं जानवर, 2 महीने की कर ही देते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, उसको आपको कोई फीड नहीं देनी है। फीड आपको क्या करना है, उस महीने में आपको घास वास उसको डालना है, ऐसे करके तीसरा महीना है जो उसको मतलब कि डाइवर्ट करके कैसे करें निकाल दो उसका तीसरा महीना। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अपना 3-4 महीने मतलब कि तीसरा महीना कंप्लीट होगा, चौथे महीने के अंदर आपको 1.5 लीटर सुबह दूध देना, 1.5 लीटर आपको शाम को देना। वही राई की चम्मच 1 सुबह डालनी है, वही राई की चम्मच 1 शाम को दूध के अंदर आपको डाल देनी है, जिससे कि आपका बच्चा है जो कभी भी आपको कोलिक की दिक्कत नहीं दिखाया दूध पाने। दोस्तों काम आपको प्रॉपर देना है। प्रॉपर का काम का मतलब ये नहीं कि आप उसको लंजिंग देने लग जाओ। लंजिंग दोगे दोस्तों के पैरों में इसके पेन होना शुरू हो जाएगा, तो बच्चे के पानी भरने की कई समस्या हो जाती हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, वो एक बनाइए उसके लिए अस्तबल, उसमें आप उसको घुमाइए अपने मन से, थोड़ा इधर घुमाए थोड़ा इधर घुमाए, ऐसे ऐसे मतलब आधा घंटा सुबह दे दिया, 1 घंटा सुबह दे दिया, ऐसे करके उसको टाइम देना शुरू कर दीजिए। फिर दोस्तों ऐसे 4-5 महीने के अंदर डिवॉर्मिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों आपको क्या करना है कि डिवॉर्मिंग करने के बाद उसको तुरंत उसको लीवर टॉनिक भी देना है, क्योंकि डिवॉर्मिंग जब अपन करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, बच्चे का लीवर डैमेज होता है। अब डिवॉर्मिंग एक जहर होता है दोस्तों, कीड़े को मारता है। तो जहर अगर अपने बच्चे को देंगे अपने घोड़े के पेट के अंदर, तो अपने लीवर पे 100% साइड इफेक्ट करेगा। अगर साइड इफेक्ट करता है तो आप उसको लीवर टॉनिक दोगे, तो आपको लीवर टॉनिक देने से आपको बच्चा है जो आपका बिल्कुल ठीक
रहेगा, उससे आपको दस्त वस्त की समस्या भी आपके बच्चे में नहीं आएगी और वो और भी अच्छी तरीके से खाना पीना स्टार्ट कर देगा। फिर उसको दोस्तों आपको करना क्या है कि जो फीड होती है ना, तो यहाँ से शुरुआत होती है। डिवॉर्मिंग करने के बाद में उसको लगभग फीड देना शुरुआत करनी चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, एक हल्का भोजन उसको हमेशा देना है। कई लोग बाजरी देते हैं दोस्तों, बाजरी क्या होता है कि बाजरी वो हार्ड होती है बहुत। अगर आप बाजरी देते हो ना दोस्तों, तो आप दूध को हमेशा आपको दूध की क्वांटिटी आपको हमेशा कम करके रखनी है। मतलब हर चीज़ की आपको क्वांटिटी कम करके रखनी पड़ेगी अगर आप बाजरी देते हो, क्योंकि बाजरी बहुत लेट पचती है दोस्तों। इसलिए आपको करना क्या है कि आपके बच्चों को जो अपने जो गाँव का चोकर आता है जो बिल्कुल हल्का होता है, तो आप वो आधा केजी सुबह दो, आधा केजी शाम को दो। तो 2-4 मतलब 5-6 महीने तक ये चीज़ चल रही है, तो उसको धीरे धीरे और खिलाते पिलाते रहो, काम देते रहो दोस्तों। फिर आपको 6 महीने बाद में उसको आप कर दो फिक्स 3 लीटर सुबह दूध दो, 3 लीटर आप उसको शाम को दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 केजी चोकर सुबह दो, 1 केजी चोकर शाम को दो दोस्तों। और उसको आप मतलब खिलाओ पिलाओ। चोकर में क्या होता है दोस्तों, वो गेहूं का छिलका होता है, उससे क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, क्योंकि मैं तो अब यही काम करता हूँ और आज तक मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव रिजल्ट मेरे को मिला नहीं है। ऊपर वाली कृपा से मेरे को हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले हैं, उसका यही कारण होता है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि मैं उसको हमेशा सारी चीज़ें, आप अपन लोग क्या करें दोस्तों, अपने दूध पिलाया, दूध पिला के अपने छोड़ दिया, अपने को पता नहीं, अपने सुबह जाके चेक किया दोस्तों। दूध पिलाने के बाद में अपने बच्चों को कम से कम 2 से 3 घंटे बाद अपने जाको देखना चाहिए, चाहे कोई सा फीड देने के बाद अपने बच्चों को जाके देखना चाहिए, जिससे कि उसको आपको पता लग जाएगा कि अपने बच्चे के पेट में दर्द है नहीं है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी दोस्तों। पानी वानी उसको प्रॉपर पिलाते रहना चाहिए दोस्तों। फिर बात आ जाती है दोस्तों कि कई लोग ये चीज़ बोल देते हैं कि आप छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को आप 3 लीटर दूध सुबह दे रहे हो, 3 लीटर आप शाम को दे रहे हो, तो कैसे पचाएगा। ये भी एक सब्जेक्ट है दोस्तों। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप पचाने का मतलब ये होता है, अगर बच्चा चाहें तो दोस्तों कि 5 लीटर भी पचा जाए, लेकिन करना क्या होता है कि आप 5 लीटर काम मतलब कि मेहनत, अगर आप उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करोगे दोस्तों, तो आप उसको आधा लीटर भी आपको उसको परेशानी करेगा आपको। तो आपको करना क्या होता है कि मतलब कितना जितना आप उसको खिला रहे हो ना, उतना उसको निकाल दो। कहने का मतलब इतना काम दो उसको, भगाओ, इतना दौड़ाओ, आप कुछ भी उसकी माँ के साथ भगाओ, चाहे उसकी माँ के साथ साथ दौड़ने दो, कैसे भी मानो, लेकिन उसको इतना भगाओ करो कि उसको अपन जो खाना पीना अपन दे रहे हैं ना, उसका मतलब उस पर कोई सर्टिफिकेट ना हो। कहने का मतलब वो जिए, मतलब कि आपको 10 महीने तक 11 साल भर तक बच्चे को तैयार करने का मतलब कि आपने वो जिंदा रखना। क्योंकि 10 महीने का समथिंग जो बच्चा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों में जो कोलिक की बीमारी होती है ना, 10 महीने के समथिंग सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये गलत होती हैं। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, नमक के डले है ना जो उसमें डाल देते हैं ठान के अंदर दोस्तों, वो भी थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना दोस्तों, अपने जीभ से चाटना स्टार्ट कर देता है। कई बच्चों को देखो जीभ निकालेंगे, आदत डल जाती है उसमें। तो अपने को क्या करना है, इतना सा नमक दोस्तों में वो क्या है, वो फार्मों में बड़े बड़े उनमें ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपको करना क्या है कि अपने तो फ्री है, अगर जो बंदा अगर कोई शो के लिए तैयार कर रहा है, बहुत पैसा लगा कि किसी ने अपनी घोड़ी पे घोड़ा डलवाया है और उसका रिजल्ट वो चाहता है कि हमेशा मेरे पास जिंदा रहे, तो आपको मेहनत को करनी ही पड़ेगी। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा नमक उसमें डाल देना है डेली। तो उससे क्या होता है, डेली भी ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन डालो, हल्का हल्का एक दिन छोड़ के एक दिन उसको तेल देते रहो, थोड़ा थोड़ा कि मतलब एक जो अपने चाय का कप आता है मान लो, इतना सा देते रहो, एक दिन छोड़ के एक दिन। साल भर की फीड यही है, इसके अलावा कोई फीड नहीं है। और आप चाहे आप किसान लोग हैं, अपन किसान लोगों के पास जो भी पैदा होता है, चना भी पैदा होता है, चना अपने को बच्चे को देना नहीं है। जो अपने को साल भर के बाद में जो चना जो भी है, साल भर के बाद में आप उसको शुरू कर दो, थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि साल भर के बाद में बच्चा थोड़ा खुल जाता है, थोड़ा हेल्थी बन जाता है, वेट वगैरह गेन कर लेता है, हाइट वगैरह सारी, तो उसको क्या वो चीज़ पचा जाता है दोस्तों। अपने हरी घास है, बच्चे को हरी घास इतनी भी अपने बच्चों को नहीं डालनी चाहिए दोस्तों। उससे क्या है कि जो लीद है जो बिल्कुल ऐसे भैंस की गोबर की तरह करने लग जाए, ये चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। हरी घास भी लिमिट, मतलब सब हरी घास भी लिमिट की, और सूखा चारा भी लिमिट का, और जो फीड है वो भी लिमिट की। फीड कहने का मतलब ये है कि साल भर तक आप उसको बिल्कुल हल्की फीड दो। और राजस्थान में तो क्या करते हैं दोस्तों कि बाजरी देते हैं, लेकिन क्या दोस्तों उनका अलग अलग फॉर्मूला होता है कि वो बाजरी देते हैं, लेकिन वो उनका एक टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है दोस्तों। कई यहाँ राजस्थान का जो मारवाड़ी ब्रीड यहीं की है, तो ये चीज़ को पचा जाती है। कई लोग क्या बाहर लेके जाते हैं, वहाँ पे अगर बाजरी देते हैं, तो वो क्या है कि टेम्परेचर की वजह से, इनकी वजह से वो पचा नहीं पाता है और वो उनको नुकसान भुगतना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, इस वीडियो का माध्यम भी यही है कि आप अपने बच्चे को अगर कभी भी मतलब तैयार करना चाहते हो, तो उसको हमेशा हल्के तरीके से तैयार करो। कहने का मतलब गाँव की भाषा में होता है, कम खाओ कदी को मरे, ज़्यादा खाओ मर जाओ। वह यही कहा होता है कि आप उसको कम खिलाइए, कि आपका बच्चा हमेशा आपको सुरक्षित मिलेगा।
ज़्यादा खिलाओगे तो आपके दिमाग में टेंशन हमेशा पैदा रहेगी और बच्चे की कोई ज़्यादा फीड होती नहीं है। लोग बागों के कमेंट आते हैं, मेरे पास कॉल भी आता है कि आप बच्चों को क्या खिलाते हो क्या नहीं खिलाते। दोस्तों मेरा यही है कि मैं चोकर के अलावा साल भर तक बच्चे को कुछ नहीं देता हूँ, और उसको एक दिन छोड़े एक दिन के बाद 5 महीने के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब कि उसको मैं 1 कप चाय का तेल का दे देता हूँ। और मतलब कि जो राय वगैरह मैंने आपको दूध में बताई दी है। डिवॉर्मिंग है तो 3 महीने के अंदर उसमें मैं करता रहता हूँ। अलग अलग साल से हमेशा अलग कर देनी चाहिए, कभी जो अपने कर दिया एल्बेंडाजोल से, कभी नीट से कर दिया, तो कभी अपने कर दिया नीलजान से कर दिया। हमेशा अलग अलग तरीके से करना चाहिए दोस्तों, और अपने जानवर का अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, अपने बच्चों को कम खिलाओ, मतलब साल भर तक कम खिलाओ। कम खिलाओगे तो आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। और अपने बच्चों को काम दो। काम देने का मतलब है वो लंजिंग मत दो, उसको सिर्फ भगाओ। भगाने का मतलब भी माँ के साथ भगाओ, चाहे आप राइडिंग करके अपनी उसकी माँ पर राइडिंग कीजिए, उसके साथ वो भगता रहेगा। चाहे उसको एक आप राउंड में घुमाओ, अपने मन से घुमाओ। कहने का मतलब बंदिश में मत भगाओ। आपका बच्चा आपको हमेशा सुरक्षित मिलेगा दोस्तों। और गर्मियों के मौसम होते हैं, उनमें हमें डाइट थोड़ी कम कर देनी चाहिए। मतलब एक तरीके से अपने को खुद को उस पर काम करना चाहिए। डाइट हमेशा बच्चे को कम ही देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं देनी। जो मैंने जो आपको डाइट बताई है, ये साल भर के बच्चे की डाइट है, इससे बढ़कर कोई डाइट नहीं होती है दोस्तों। नया चैनल है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया है, नया चैनल मैंने बनाया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अलग वीडियो में अलग टॉपिक लेके, और अलग कुछ जानकारी आपको देते हैं दोस्तों।